नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं कि इस मौसम में डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं, डेंगू से लोगों की मौत भी हो जाती है जो बहुत दुखदाई होती है। तो आज के इस सेशन में हम इसी से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। हमारा जो वीडियो होगा उसका टाइटल होगा भारत में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, डेंगू का उभरता पैटर्न। हालिया खबरों के मुताबिक खबर क्या है कि पिछले कुछ हफ्तों में देश के कुछ हिस्सों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य शामिल है। मतलब जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उसमें मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक यह कक्षा को फ्रेम किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग अर्थात नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें 30 अप्रैल 2024 तक देश में डेंगू के 19,447 मामले आए हैं, देखने को मिले हैं, जिनमें 16 मौतें दर्ज की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक केरल तथा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल है, वहां पर जो आंकड़े दर्ज कराए गए हैं उसमें उस आंकड़ों में सर्वाधिक मामले कहां से हैं? केरल और तमिलनाडु के राज्य में है डेंगू से। 16 मौतें भी हुई हैं। वैश्विक स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 तक डेंगू के 7.6 मिलियन से अधिक मामले सामने आए हैं। कुल कितने आए हैं? 7.6 मिलियन से ज्यादा मामले आए हैं। लगभग कितने हुए? 76 लाख। WHO के मुताबिक भारत समेत दुनिया के कम से कम 5 देश मानसून के मौसम की शुरुआत में डेंगू के मामले से जूझ रहे हैं। मानसून का शुरुआती मौसम है और इसी मौसम में डेंगू के मामले उभरते हैं, देखने को मिलते हैं। वही WHO भी कह रहा है कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिसमें भारत है, कम से कम 5 देश मानसून की शुरुआत में ही डेंगू के मामलों से जूझ रहे हैं। अब जिसमें एडीज मच्छर के प्रजनन और जीवित रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा होती है। एडीज मच्छर जिसके काटने से डेंगू होता है। डेंगू दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। डेंगू कहाँ पाया जाता है? विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में पाया जाने वाला है। भारत में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए भारत में भी जब मानसूनी मौसम स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो डेंगू के मामले सामने आते हैं। या हम नहीं, या WHO बता रहा है। बता दें कि डेंगू विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 100 से अधिक देशों में स्थानिक है। डेंगू पूरे विश्व के 100 देशों में पाए जाते हैं और इसके मामले देखने को ज्यादातर मिलते हैं। जो देश हैं अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। किससे? डेंगू से। अब हालांकि डेंगू यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिणी अमेरिका के नए क्षेत्रों में भी अब फैल रहा है। अब आइए बात करते हैं डेंगू के उभरते पैटर्न के बारे में। उभरता पैटर्न है, उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें शोधकर्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डेंगू के उभरते पैटर्न पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हालांकि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेंगू महामारी के बढ़ते जोखिम से जुड़े कई कारणों में एडिस एजिप्टी वेक्टर का बदलता वितरण शामिल है। जो यह चीजें बदल रही हैं, डेंगू का स्वरूप बदल रहा है, उभरता इसका पैटर्न है, उसमें क्या है? जो एडिस मच्छर होते हैं, एडिस एजिप्टी वेक्टर का बदलता वितरण को शामिल किया गया है। इसलिए इसके पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। शहरीकरण तथा वेक्टर होस्ट संपर्क के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने वाली मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव शामिल है। साथ ही साथ डेंगू जैसी बीमारी से पहली महामारी 1780 में तत्कालीन मद्रास में दर्ज की गई थी। भारत में सबसे पहले सन 1780 में मद्रास में डेंगू जैसी बीमारी आई थी और उससे दर्ज की गई थी महामारी के रूप में। वहीं भारत में डेंगू वायरस को पहली बार 1945 में देखा गया था। डेंगू बीमारी से महामारी तो मद्रास में 1780 में ही आ गई और उसके लगभग 150 वर्षों बाद हम कह सकते हैं 200 वर्षों के बाद अर्थात 1945 में डेंगू वायरस को पहली बार भारत में देखा गया था।
बता दें कि देश में डेंगू बुखार की घटनाएं जो होती हैं का पहला सबूत 1956 में वेल्लोर जिले में मिला था। हमने समझा 1780 में मद्रास में डेंगू महामारी, 1945 में डेंगू वायरस देखने को मिला भारत को, और वहीं डेंगू बुखार की घटना का पहला सबूत 1956 में वेल्लोर जिले में देखने को मिला था। जो मानसूनी मौसम के प्रारंभिक दिनों में डेंगू का प्रसार होता है, एडिस एजिप्टी नाम का जो वेक्टर है उसका जो स्वरूप बदल रहा है, उसके वितरण का जो स्वरूप बदल रहा है, वही डेंगू के वितरण के स्वरूप को बदलता चला आ रहा है। अमेरिका और यूरोप में भी डेंगू के मामले अब देखने को मिल रहे हैं। यह रहा डेंगू से बचाव रखना है, अपने यहाँ पानी जमा नहीं होने देना है। अगर कहीं पे पानी जमा हुआ है गमलों में, कूलर में, तो उस पर हम मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं, या कई तरह की लिक्विड आते हैं मार्केट में, डॉक्टरी सलाह लेकर उसको छिड़काव करेंगे, जिससे उस मच्छर का जो लार्वा हुआ वह फैलेगा नहीं। और डेंगू से बचाव करने के लिए यह भी है कि सोते समय मच्छरदानी लगाएं, साफ सफाई रखें, कॉइल जलाते रहें, मच्छरों को भगाते रहें। कोई भी दिक्कत होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से सलाह लें, उचित दवा लें, या कोई बहुत खतरनाक बीमारी अब नहीं है। यह रहा पूरा डेंगू से जुड़ा हुआ मामला, इसके बदलते हुए स्वरूप को भी हमने देखा। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इससे जुड़िए, अपने मित्रों तक शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जितनी भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पुनः मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।